नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में शक्ति का संचय करना आवश्यक है। जीवन का दूसरा नाम शक्ति ही है। बिना शक्ति के एक तो जीवन होना ही कठिन है। फिर यदि जीवन रहे भी तो निःशक्त जीवन मृत्यु से भी अधिक बुरा है। जो सुखी रहना चाहता है, प्रसन्न रहना चाहता है, संतुष्ट चाहता है, उसे सशक्त बनना ही चाहिए। शक्ति का रहस्य कर्म में छिपा हुआ है। जो क्रियाशील है वही शक्तिशाली है। अपने प्रभाव से मनुष्य चेतना विहीन प्राणियों को भी नव जीवन देने की शक्ति रखता है। उसने देश, समाज और राष्ट्र तक बदल सर डाले हैं। मनुष्य सामाजिक जीवन का निर्माता है। उससे राष्ट्र को बल मिलता है। मनुष्य मानवीय शक्ति की एक चिंगारी से युग परिवर्तित हुए हैं, हो रहे हैं और यह क्रम आगे भी युग युगांतरों तक चलता रहेगा। लगता है इन्हीं विशेषताओं के कारण संसार के दूसरे प्राणी शारीरिक शक्तियों में प्रबल होते हुए भी उसे शीश झुकाते हैं। वीरता हमारी शक्ति है जिससे हम संगठित रहे हैं और हमारे धर्म तथा संस्कृति की रक्षा हुई है। जीवन और उपयोगिता बनाए रखने के लिए हमें शक्ति का संचय करना और बढ़ाना आवश्यक है। जो जितना शक्तिशाली है वह उतना ही लाभान्वित रहेगा। जो कुछ हम चाहते हैं उस आकांक्षा की पूर्ति की समस्या सामने आते ही सबसे पहला प्रश्न उठता है कि हम क्या उसके लिए आवश्यक शक्ति हमारे पास है। यदि अशक्तता छाई हुई हो तो उन्नति की बात तो दूर, सुरक्षा भी संदिग्ध हो जाती है। अशक्त व्यक्तियों से उनकी कमाई या उचित अधिकार को भी चोर लुच्चे हथिया लेते हैं। लोमड़ी, खरगोश, मुर्गा, कबूतर, मछली जैसे स्वल्प सामर्थ्य वाले जीव दूसरे शक्तिशाली जीवों द्वारा आए दिन संत्रस्त किए जाते हैं। प्रचंड अग्नि के लिए तेज चलती हुई हवा आवश्यक होती है, सहायक होती है, उसकी प्रचंडता को बढ़ाती है। वही हवा बेचारे कमजोर दीपक की लौ बुझा देने की हरकत करने में नहीं चूकती। इस संसार का ऐसा ही विचित्र विधान बना हुआ है। परमात्मा भी उनकी ही सहायता करता है जो अपनी सहायता अपने आप करते हैं। प्रकृति इस संसार में सबको स्वस्थ, सुंदर, समर्थ और संपन्न दिखना चाहती है। उसमें जहाँ भी कमी आती है वहीं वह असुंदर चीज को मिटाकर नई सुंदर चीज फिर बनाने का प्रयत्न प्रारंभ कर देती है। कुम्हार कई तरह के बर्तन और खिलौने बनाता है। उसमें जो कुरूप और दोषयुक्त बन जाते हैं उन्हें तोड़कर उसी मिट्टी से दूसरी अच्छी चीज बना देती है। प्रकृति भी यही करती है। अशक्तता अपनाकर जिन्होंने अपना जीवन कुरूप बना डाला उनके नष्ट होने में ही उसे भलाई दिखाई देती है। दैव को दुर्बलता का घातक बताकर शास्त्रकारों ने एक कटु सत्य का ही उद्घाटन किया है। मित्रों, शक्ति की उत्पत्ति अवरोध से होती है। नदी के प्रवाह को जहाँ रोका जाएगा वहीं शक्ति का उद्भव होने लगता है। गंगोत्री और उत्तर काशी के बीच गंगा की मध्य धारा में बड़ी बड़ी चट्टानें होने से पानी भयानक रूप से उफनता और भारी शब्द करता हुआ 30-30 फीट ऊंचा उछलता है। उस दृश्य को देखने मात्र से डर लगने लगता है। यदि चट्टानें हटा दी जाए तो जल साधारण गति से बहने लगेगा। मन के अस्त-व्यस्त प्रवाह को एकाग्रता पूर्वक रोककर एक दिशा में लगाने वाले साधक उसकी महान शक्ति से महत्वपूर्ण प्रयोजन सिद्ध करते हैं।